एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 23 जून से लेकर 3 जुलाई 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड बेसिकली एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। अगर हम मोमेंटम 30 इंडेक्स का कंपैरिजन निफ्टी 50 से करते हैं तो जहां निफ्टी 50 ने पिछले 20 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं बात करें मोमेंटम 30 ने तो उसने 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। जहां निफ्टी 50 के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए तक होती। वहीं अगर बात करें मोमेंटम 30 के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 38 लाख रुपए से ज़्यादा होती। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर ही काफ़ी बड़ा अंतर है। जहाँ रिटर्न अगर देखें तो इसने निफ्टी 50 ने 14.5% तक का रिटर्न दिया है, वहीं मोमेंटम 30 इंडेक्स ने 19.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स का अगर पास्ट रिटर्न देखें तो उसने पिछले 1 साल में -9% का रिटर्न रहा है, वहीं 3 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 5 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 7 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 10 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं जब से फंड लॉन्च हुआ है, जब से बात करें तो उसने 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपेरिजन हम निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से बात करें तो उसने 14.5% का रिटर्न दिया है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने निफ्टी 50 को ज़्यादातर टाइम काफ़ी बड़े अंतर से बीट किया है। बेसिकली इस फंड के अंदर जो आपका निवेश रहता है वह निफ्टी 200 में से 30 ऐसे स्टॉक के अंदर आपका निवेश किया जाता है जिनके अंदर मोमेंटम रहता है और फ्यूचर में उसके अंदर ग्रोथ होने की संभावना होती है। वहीं इसके टॉप 5 कंपनी एलोकेशन को देखें तो उसके अंदर भारतीय एयरटेल के अंदर 6.03% की वेटेज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 5.34% की वेटेज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर 5.29% की वेटेज है, डीवी लिबर्टी के अंदर 5.26% की वेटेज है, टेक महिंद्रा के अंदर 5.06% की वेटेज है। वहीं सेक्टर एलोकेशन देखें तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 22.95% की वेटेज है, कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर 16.11% की वेटेज है, हेल्थ केयर के अंदर 13.93% की वेटेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 11.81% की वेटेज है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर 8.09% की वेटेज है, कैपिटल गुड्स के अंदर 7.56% की वेटेज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर 7.51% की वेटेज है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर 6.18% की वेटेज है, मेटल और माइनिंग के अंदर 2.60% की वेटेज है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर 2.23% की वेटेज है, ऑयल एंड गैस के अंदर 0.99% की वेटेज है। स्कीम डिटेल की बात करें तो यह है एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर अगर एसेट एलोकेशन देखें तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के अंदर 95 से 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं बात करें इसके अंदर इसके अंदर आप 23 जून से लेकर 3 जुलाई 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर इस बीच में आप निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो अभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक ओपन एंडेड फंड है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर विराल द्वारा ये फंड मैनेज किया जाएगा। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा और 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप इसके अंदर जो भी निवेश करेंगे अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि आपका 20% का रहेगा।
वहीं अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है, और अगर उससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, वहीं अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड के अंदर निवेश की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।